दोस्तों एसपी अमृता दुहान उस बूढ़े के घर जाती है और उसकी बेटी की जगह पर खुद दुल्हन बन जाती है और दुल्हन के भेष में अपने पिता के साथ उस दबंग व्यक्ति के घर जाती है। दबंग व्यक्ति उसको देखते ही काफ़ी चिढ़ जाता है। अब बोलता है कि अरे बूढ़े, तुम्हारी क्या मति मारी गई है? हमारे 2 बार मैसेज भेजने के बाद तू आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या सज़ा देता हूँ? दोस्तों ये कहकर बूढ़े को धुतकार कर भगा देता है और उसके साथ जो दुल्हन थी, जो कि एसपी अमृता मैम थी, उसको बोलता है तुम पलंग पर लेट जाओ। अब खुद भी उस रूम में घुसता है और अपने सारे कपड़े उतार देता है। उसके बाद उस दुल्हन की तरफ जैसे ही बढ़ता है, उसे पकड़ना ही चाहता था कि तब तक एसपी अमृता मैडम जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट में मारती है। वो दर्द से चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ नीचे धड़ाम से गिर जाता है और भद्दी भद्दी गालियाँ देता हुआ बोलता है कि पागल लड़की, तुमने ये क्या किया? तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? अब देख मैं तुम्हें क्या मजा चखाता हूँ। दोस्तों ये कहकर वह एसपी मैडम के ऊपर झपटना ही चाहता था, तब तक एसपी मैडम अपने कमर से पिस्टल निकालती है और 2 फायर करती है और उसके दोनों घुटने तोड़ देती है। दोस्तों ये फायर का आवाज़ पुलिस वाले के लिए एक सिग्नल था। जैसे ही फायर का आवाज़ होता है, पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए उस घर में प्रवेश कर जाते हैं। आगे जो होता है दोस्तों बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। आखिर वो दबंग व्यक्ति कौन था? एसपी मैडम आखिर उस गरीब की दुल्हन क्यों बनी थी? उसकी बेटी के बदले क्यों दुल्हन बन के उस घर में गई थी? दोस्तों पूरी कहानी जानने के लिए एक कहानी पूरा देखना पड़ेगा। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक कहानी राजस्थान के कोटा जिले की है, जहाँ एक दबंग व्यक्ति अपनी दबंगई से उस गांव में शासन चला रखा था और उस गांव का रूल बना रखा था कि कोई भी बेटी की शादी होगी तो पहले वो स्वागत मनाएगा, उसके बाद बेटी विदा होगी। या उस गांव में कोई भी दुल्हन आएगी, कोई भी बहू आएगी तो पहले उस दबंग व्यक्ति के पास जाएगी, वो स्वागत मनाएगा, उसके बाद वो अपने घर जाएगी। जब इस बात का पता वहाँ के एसपी अमृता दुहान को चलता है और वहाँ के डीएम डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को चलता है, वहाँ के डीएम रविंद्र गोस्वामी एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी जाल बुनते हैं दोस्तों कि वो दबंग व्यक्ति उस जाल में फंस जाता है। दोस्तों कोटा जिला जो कि काफ़ी फेमस है पढ़ाई लिखाई के मामले में, भारत के दूर दराज एरिया से कोटा में लोग पढ़ने के लिए आते हैं। कोटा एक हाईटेक सिटी माना जाता है, एक स्टूडेंट हब माना जाता है। लेकिन उसी कोटा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन दोस्तों उसी कोटा जिले में एक गांव है जिसका नाम है कैलाश नगरी। कैलाश नगरी की हालत वो है दोस्तों कि आज भी, आज के ज़माने में भी वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता है। वहाँ से कैलाश नगरी से 3 किलोमीटर दूर डांडिया गांव है। कैलाश नगरी के लोग वहाँ पीने का पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। कैलाश नगरी गांव में आज भी सिर्फ 5वीं क्लास तक का ही स्कूल है। कैलाश नगरी के लोग आज भी 5वीं क्लास तक ही पढ़े लिखे हैं। इक्का दुक्का कोई अगर ज़्यादा पढ़ लिया है तो वो शहर चला गया है, तो शहर में ही सेटल हो गया है, वापस वो अपने गांव नहीं आता। कैलाश नगरी गांव में एमपी एमएलए की तो बात छोड़िए, मुखिया सरपंच की तो बात छोड़िए, पंचायत का कोई सचिव भी नहीं आया देखने उस गांव में क्या हो रहा है। उस गांव का मुख्य जीविका का साधन है दोस्तों पशुपालन, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पशु, ज़्यादा मवेशी, वही वहाँ का सर्वमान्य व्यक्ति है। दोस्तों उस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम तो पता नहीं क्या था, लेकिन उसको लोग मवेशी लाल बोला करते थे, क्योंकि वो बचपन से ही मवेशी चराया करता था और धीरे धीरे उसकी मवेशी की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके पास इतने पशु हो जाते हैं, इतने मवेशी हो जाते हैं कि वो गांव का सर्वमान्य व्यक्ति बन बैठता है। क्योंकि गांव का रूल था जिसके पास ज़्यादा मवेशी, ज़्यादा पैसा, वही ताकतवर आदमी। और उस आदमी का, मवेशी लाल का, वहाँ पर सिक्का चलने लगता है। उसने जो बोल दिया वो वहाँ का कानून बन गया, वो पत्थर की लकीर हो गई। जो व्यक्ति भी उस कानून को, उसकी बात को काटने की कोशिश करता था तो गांव के चौराहे पर उल्टा लटकाकर उसके गुंडे उसे पीटा करते थे। ये देखकर वहाँ के लोग काफ़ी डर जाया करते थे, इसलिए धीरे धीरे गांव का दबंग बन गया मवेशी लाल। अब दोस्तों उसने एक रूल बना दिया, गांव की कोई भी बेटी विदाई से पहले स्वागत उससे मनवाएगी और कोई भी बहू आएगी तो पहले उसके पास जाएगी। बहुत लोग उसका विरोध करने की कोशिश किए और जिसने भी विरोध किया मवेशी लाल उसे तोड़ देता था, उसे बहुत पीटता था, कठोर सजा देता था। वहाँ के लोग कानून का नाम भी नहीं जानते, कानून की चिड़िया का नाम है। थाना पुलिस क्या होती है किसी को कुछ नहीं मालूम। दोस्तों उसी गांव में श्यामलाल मीणा नाम के एक आदमी रहा करता था। उसकी एक ही लड़की, एक ही संतान थी जिसका नाम था मंगरी। दोस्तों वहाँ जिस दिन जन्म होता है उसी के नाम से लोग नामकरण कर देते हैं, मंगरी, बुधनी, शुक्रा, इस तरह के नाम रखा करते हैं। तो श्यामलाल मीणा भी अपनी बेटी का नाम रखता है मंगरी। दोस्तों मंगरी धीरे धीरे बड़ी होती है और जवानी के दहलीज पे कदम रखने लगती है। उसकी माँ
उसके पिता से बोला करती है श्यामलाल से कि बेटी के लिए कोई लड़का देखो, कोई बर तलाश करो, अब हमारी बिटिया शादी के लायक हो गई है। श्यामलाल मीणा काफ़ी दुखी रहा करता था और अपनी पत्नी से बोलता है, शादी तो मैं यूं कर दूं, लड़का तो नज़र में है, लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। जब उसे पत्नी पूछती है कि आपकी चिंता क्या है, तो वो बताता है, अगर मैं अपनी बिटिया की शादी करूं तो इस बिटिया को विदाई करने से पहले उस दुष्ट मवेशी लाल के पास भेजना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बिटिया को वो दुष्ट मवेशी लाल खराब करे, इसलिए मैं इसकी शादी लेट कर रहा हूं। पत्नी उसकी बोलती है, आखिर हम लोग कर ही क्या सकते हैं, इस गांव की जो परंपरा चली आ रही है, जो रूल चला आ रहा है, वो तो हमें भी मानना पड़ेगा, नहीं तो वो दुष्ट मवेशी लाल हमें बहुत सजा देगा। दोस्तों यही सोचकर श्यामलाल मीणा काफ़ी दुखी रहा करता था। तभी दोस्तों एक दिन लड़की का मामा यानी कि मंगरी का मामा भैरव सिंह, जो कि श्यामलाल मीणा का साला था, वो आता है अपनी बहन के घर। जब अपने जीजा श्यामलाल मीणा को दुखी देखता है तो दुख का कारण पूछता है। श्यामलाल मीणा फूट फूट कर रोने लगता है और सारी स्थिति उसे बता देता है। दोस्तों ये सुनकर भैरव सिंह काफ़ी दुखी होता है और बड़ा ही आश्चर्य करता है, बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं। श्यामलाल बोलता है कि हमें मानना ही पड़ता है। भैरव सिंह बोलता है कोई बात नहीं, अब से ये रूल टूट जाएगा। और दूसरे दिन वो अपने जीजा श्यामलाल मीणा को लेकर शहर जाता है, क्योंकि भैरव सिंह शहर में एक ऑफिस में चपरासी था। जब भी भैरव सिंह आता था, गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसे बहुत बड़ा आदमी समझते थे कि ये सरकारी बाबू है, जबकि वो मामूली सा चपरासी था। दूसरे दिन भैरव सिंह श्यामलाल को लेकर शहर चला जाता है और जिला के जिस मुख्यालय में वो चपरासी था, वहाँ अपने अधिकारी को बताता है कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी परंपरा है और ये भाई साहब आए हुए हैं, इनके साथ बहुत ही गलत होने वाला है, क्योंकि इनकी बिटिया की शादी होने वाली है। दोस्तों जो अधिकारी ये बात को सुनता है वो भी काफ़ी दंग रह जाता है कि आज के ज़माना में लोग चांद पे जा रहे हैं, क्या ऐसी परंपरा संभव है। लेकिन श्यामलाल मीणा बोलता है हाँ बाबूजी, हमारे गांव में यही परंपरा है। वो अधिकारी लोग उसे लेकर सीधा डीएम साहब के पास जाते हैं। जब वो पूरी कहानी सुनते हैं वो भी दंग रह जाते हैं। तुरंत वो सिटी एसपी जो कि अमृता दुहान थी, मैडम को फ़ोन करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं। जब डीएम साहब रविंद्र गोस्वामी और एसपी साहब अमृता मैडम दोनों उनकी कहानी सुनती है तो काफ़ी दंग रह जाती है। उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है कि आज की दुनिया में भी ऐसी कहानी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों श्यामलाल मीणा को दोनों एसपी साहब और डीएम साहब आश्वस्त करके उसे घर भेज देते हैं। बोलते ठीक है, तुम घर जाओ, अपनी बिटिया की शादी लगाओ, और जैसे ही शादी लग जाती है वो डेट फ़ौरन हमें बताओ, मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूँगा कि तुम्हारी गाँव की सारी परंपराएं टूट जाएगी। दोस्तों श्यामलाल मीणा खुशी खुशी घर जाता है अपनी बिटिया के लिए। लड़का तो पहले ही देख रखा था, तुरंत शादी फिक्स करता है। वो शादी तय होती है 11 सितंबर 2024 को। दोस्तों जैसे ही शादी फिक्स हो जाती है वो भागा भागा शहर आता है, डीएम साहब से फिर दोबारा मिलता है और शादी का डेट उन्हें बता देता है कि 11 सितंबर 2024 को हमारी बिटिया की शादी है। अब दोस्तों डीएम साहब एसपी साहब को बता देते हैं और दोनों मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और श्यामलाल मीणा को बोलते हैं ठीक है, हम लोग शादी में जाएंगे एक गरीब की भेष में, तुम ये बात किसी को नहीं बताना कि ये डीएम साहब है, ये एसपी मैडम है, और हमारे साथ कुछ पुलिस वाले भी रहेंगे, वो भी सादे वर्दी में ही रहेंगे और सब शादी में शामिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं गांव में क्या हो सकता है। दोस्तों 10 सितंबर को ही सब लोग वहाँ प्री प्लानिंग जमा हो जाते हैं। डीएम साहब, एसपी मैडम और पुलिस के बहादुर बहादुर ऑफिसर सब सादे वर्दी में गाँव वाले के भेष में सब घूम रहे थे। जैसे ही दोस्तों 10 तारीख को मेहंदी की रस्म पड़ती है, हल्दी होता है और 11 को शादी होनी थी, तुरंत उस मवेशी लाल का एक लठेत आके बताता है कि मवेशी लाल ने तुम्हारी बिटिया को याद किया है। दोस्तों ये बात जैसे ही श्यामलाल मीणा सुनता है, तुरंत एसपी मैडम को बताता है कि बुलावट आ गया। अब दोस्तों एसपी मैडम तुरंत अपना भेष चेंज करती है और दुल्हन की लिबास पहन लेती है और दुल्हन को उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों दुल्हन की पूरी लिबास पहनने के बाद एसपी मैडम श्यामलाल मीणा के साथ उस मवेशी लाल के घर जाती है और एसपी मैडम को ट्रैक कर रहे थे डीएम साहब और डीएम साहब को ट्रैक कर रहे थे पुलिस के बहादुर ऑफिसर। अब दोस्तों धीरे धीरे एसपी मैडम दुल्हन के भेष में मवेशी लाल के घर की तरफ पहुंच जाती है। उसके पीछे उसे ट्रैक करते हुए डीएम साहब भी थोड़ा फासला रखकर पहुंच जाते हैं और डीएम साहब को ट्रैक करते हुए पुलिस दल भी धीरे धीरे मवेशी लाल के घर पर पहुंच जाती है और पूरे घर को अपने कब्जे में, अपने घेरे में ले लेती है। जैसे ही श्यामलाल मीणा मवेशी लाल घर पहुंचता है, मवेशी लाल बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बोलता है क्यों श्यामलाल, तुम्हें ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, तुम इतना लेट से आए हो, तुम्हें पता नहीं गांव की परंपरा क्या है। श्यामलाल हाथ जोड़ता है, बोलता है बाबूजी मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, मैं काम फ्री होके अभी आया हूँ, अपनी बिटिया को लाया हूँ, आप जो करना है कर लीजिए।
वो मवेशी लाल बोलता है ठीक है, ज़्यादा शराफत मत दिखाओ, चलो तुम यहाँ से बाहर निकलो। उसे बाहर निकाल देता है और एसपी मैडम जो कि दुल्हन की भेष में थी उसे इशारा करता है पलंग पर लेट जाओ। दोस्तों एसपी मैडम जाके पलंग पर लेट जाती है। अब मवेशी लाल उस कमरे में प्रवेश करता है, अपने सारे वस्त्र सारे कपड़े उतारने लगता है और जैसे ही दोस्तों मवेशी लाल दुल्हन के ऊपर झपटना चाहता था कि एसपी मैडम जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट में मारती है। वो मवेशी लाल दर्द से चिघारता हुआ जमीन पर लौटने लगता है और भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगता है और बोलता है तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, देख मैं तुम्हें क्या करता हूँ। दोस्तों ये कहकर वो मवेशी लाल खड़ा होता है और एसपी मैडम की तरफ यानी कि दुल्हन की तरफ वो झपटना ही चाहता था, तब तक एसपी मैडम फुर्ती से अपने कमर से पिस्टल निकालती है और 2 फायर करती है। एक फायर उसे घुटने में लगता है, दूसरा फायर भी दूसरे घुटने में लगता है, यानी कि उसके दोनों घुटने वो तोड़ देती है। वो दर्द से बिलबिलाने लगता है। दोस्तों जैसे ही फायर की आवाज़ होती है, ये एक सिग्नल था डीएम साहब के लिए और पुलिस दल के लिए। डीएम साहब और पुलिस दल धड़धड़ाते हुए मवेशी लाल के घर में प्रवेश करते हैं। एसपी मैडम फटाफट अपनी दुल्हन का लिबास उतारती है और एक जींस पैंट में नजर आने लगती है। तब तक पुलिस दल भी वहाँ पहुँच जाती है, डीएम साहब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये देखकर मवेशी लाल अपना दुख दर्द भूल जाता है, बड़ा ही आश्चर्य तरीका से उन्हें देखने लगता है कि आखिर ये लोग है कौन, ये तो इस गांव को नज़र नहीं आते। फिर डीएम साहब उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ का डीएम हूँ और ये दुल्हन जिसका तुम बलात्कार करना चाहते थे यहाँ की एसपी है और ये पुलिस वाले हैं। तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए ही हम लोग शादी में आए हुए थे, अब तुम्हारी जम की खातिरदारी होगी तुम्हारी असली ससुराल जेल में। और दोस्तों डीएम साहब उसका बाल मुड़वाते हैं, उसके बाद काली चूना लगाते हैं, उसे पूरे गांव में एक रिक्शा पर बैठा घुमाया जाता है। अब पूरे गांव में अनाउंस किया जाता है कि दोबारा कोई भी ऐसी दबंगई करेगा उसका भी अंजाम यही होगा। गांव वाले जब उसका अंजाम देखते हैं दोस्तों खुशी से किलकारियां मारने लगते हैं, कोई तो उसके ऊपर थूकता है, कोई कीचड़ फेंकता है। दोस्तों मवेशी लाल ये सब देखकर बहुत ही एकदम शर्मिंदा होता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे पकड़ के थाने ले जाते हैं, उसके ऊपर FIR दर्ज की जाती है और उसे एक लंबी जेल हो जाती है। दोस्तों मवेशी लाल का आतंक समाप्त होने के बाद उस गांव में एसपी साहब और डीएम साहब मिलकर विकास की नींव डालना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी योजनाएं उस गांव वाले को देते हैं जिससे गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं। वहाँ एक स्कूल की स्थापना की जाती है जो +2 तक का था। गांव के लोगों को बहुत सारी योजनाएं से जोड़ा जाता है। अब धीरे धीरे वो गांव तरक्की कर रहा है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डीएम साहब और एसपी मैडम के लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।